नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। मैं अमय मेहता। जैसे कि हम आपको बता दें कि राम मंदिर और राम जन्मभूमि पे आज हम बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि 5 अगस्त को उसका शिलान्यास होने वाला है। वहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पे शिलान्यास के लिए जा रहे हैं। वहाँ पूजा पूजा भी होगी, पूजा अर्पण पूरी की जाएगी। तो इसी मुद्दे पे हमसे आज बात करने के लिए दो जानी मानी हस्तियाँ भी हैं। आप जानते होंगे ज्योतिष आचार्य रजनीश शास्त्री जी भी इस समय हमारे साथ हैं और प्रदेश प्रवक्ता मयंक गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। और हम उनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे और इन्हीं क्वेश्चंस पे हम जानना चाहेंगे और हमारी जनता भी जानना चाहेगी कि उनके इसमें क्या विचार हैं। पहला प्रश्न मेरा आपसे है आचार्य जी। जैसे कि कुछ विद्वानों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो 5 तारीख है वह शुभ नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। जीते के राम, मरते के राम, हंसते के राम और राम कण कण में राम। भारत भूमि वो पवित्र भूमि है जिसके कण कण में भगवान राम विराजमान है। हरि व्यापक सर्वर्थ समाना, सिया राममय सब जग जानी। तो भगवान राम की है पवित्र भूमि और इस भूमि पे हमारी परंपरा को मिटाने का जो एक कार्य चल रहा था, निश्चित रूप से ये जो फैसला आया है, इस फैसले से पूरा देश गौरवान्वित है और सबका मन हर्षित और पुलकित है। भगवान राम जन्मभूमि पर राम जी स्वयं विराजमान होंगे, जिसके लिए पूरा देश बहुत आंदोलनकारी हमारे बीच में रहे, जिन्होंने संघर्ष किया, अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे बहुत शख्सियत इस देश में रही और आज कहीं ना कहीं उनका यह जो संघर्ष है, उनका जो बलिदान है, आज काम आया है। उस संघर्ष का फल प्राप्त हुआ है और देश के अंदर भगवान श्री राम का भव्य निर्माण होने जा रहा है। तो मैं सर्वप्रथम आप सभी लोगों को, आपके दैनिक रुड़की के सभी दर्शकों को, पूरे प्रदेश को, देश को मैं ये शुभकामनाएं देता हूं भगवान राम के ये मंदिर बनने की। और जो शिलान्यास होने जा रहा है 5 अगस्त में, पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ होकर के अगले दिन रामार्चन और उसके बाद अभिजीत मुहूर्त में भगवान का यह जो शिलान्यास है, यह चांदी की ईंट के साथ उसका पूजन पाठ होगा। तो निश्चित रूप से कुछ विद्वान उसमें प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और मैं समझता हूँ यह समय हमें आपसी मतभेद का नहीं है। निश्चित रूप से जब देव सो जाते हैं तो उस समय यह कार्य शिलान्यास का नहीं भी भूमि संबंधी कार्य नहीं होता है। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि भगवान के नाम के पूजन के साथ ही सारे ग्रह दिशाएं अनुकूल हो जाती हैं। तो इसमें कोई भी हमें मन में संशय नहीं रखना चाहिए। हम जब किसी पाप कर्म के लिए जाते हैं तो कभी मुहूर्त को नहीं देखते हैं। एक शुभ कार्य होने जा रहा है, यह इतना बड़ा कार्य है, देश की उस महान परंपराओं को आज जीवित करने का जो समय है, मैं समझता हूँ इसमें सभी को गौरवान्वित होना चाहिए और कोई संशय आपस में नहीं करना चाहिए और सबको मिल करके इसको शिरोधार्य करना चाहिए। भारत भूमि की जो है संस्कृति है, जो सभ्यता है, निश्चित रूप से बिना राम के सब कुछ अधूरा है और राम के साथ ही जीने से हमें लाभ है। तो हंसते के राम हैं, जीते के राम हैं, मरते के राम 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 हैं। तो हर पल हर क्षण बिना राम के हम रह नहीं सकते हैं। इसलिए इसमें कोई मुहूर्त में कोई भेद नहीं है। निश्चित रूप से ये शिलान्यास के साथ ही सारी बुराइयां, सारी बीमारियां समाप्त होंगी। और जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत आंदोलनकारियों का, बहुत त्यागियों का, तपस्वियों का और ऐसे लोगों का संघर्ष रहा। इसी क्रम में हमारे मयंक गुप्ता जी, जिन्होंने इस मंदिर के अपने संघर्ष के दिनों को याद करते भी हमारी चर्चा भी चल रही थी। इनके पिताजी ने भी इस कार्य में बहुत संघर्ष किया। तो ऐसे महान लोगों से मैं चाहता हूँ कि हमारी मुलाकात हो और हम इसी क्रम में अपने करने जा रहे हैं। सभी लोग दीपोत्सव करें, भगवान के नाम पर खुश हों, प्रसन्न हों, भगवान की पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो ऐसा हमें उत्सव के रूप में यह त्यौहार लेना चाहिए। आचार्य जी, मेरे मन में एक सवाल ये भी था कि जैसे ही कहा जाता है कि भगवान का कोई दिन नहीं होता, हर दिन भगवान है, आप जब करो तब राम करो, तो वो चीज़ भी एक शुद्ध हो जाती है, कण कण में राम बसते हैं। तो कहीं ना कहीं विद्वानों ने ऐसा क्यों कहा है कि 5 अगस्त अशुभ है? आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, 2 तरह की बातें हैं। एक तरह की बात है कि यस्मिन कस्मिन दिनेर मृत्युर भक्ति श्रद्धा समन्वित, जिस किसी दिन आपके मन में भक्ति है, भाव है, श्रद्धा है, भगवान स्वयं कहते हैं ना बसा में बैकुंठे योगिना हृदय नचा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तावत तिष्ठामि नारदा।
भगवान कहते हैं भाई जो भी मुझे सरल मन से भजेगा, निर्मल मन से भजेगा, तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा। मुझे भजने का कोई समय नहीं, हर पल भजो, जब आपका समय लगे तब भजो। लेकिन हमारे ज्योतिषी जो थे वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वो रिसर्च करते थे, ऋषि करता रो रिसर्च। उन्होंने जो रिसर्च किया वही भारतीय ज्योतिषी परंपरा है, जिसमें हमें चाहते हैं कि जब भी हम मुहूर्त के अनुकूल कार्य करते हैं, चाहे हम विवाह करते हैं अपने जीवन में सुखमय बनाने के लिए, और हम कोई नींव पूजन करते हैं, मकान का प्रवेश करते हैं, हम चाहते हैं उसमें जाकर हमें तरक्की मिले, यश मिले, कीर्ति मिले, तो जब ग्रहों की अच्छी स्थिति होती है उसमें कार्य करना निश्चित रूप से शुभ होता है। ये चातुर्मास्य का समय होता है, इसमें पूजा पाठ में हमारे ऋषि मुनि सब संलग्न रहते हैं, शयनी काल इसे कहा जाता है। परंतु फिर भी यह इतना बड़ा कार्य है, मैं समझता हूँ सारे ग्रह अनुकूल होंगे, इसमें किसी को दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है और सबको गौरवान्वित होना चाहिए, हर्षित पुलकित होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बहसबाजी वाला विषय नहीं है। जैसे कि अब अगला जो प्रश्न होगा मेरा मयंक गुप्ता जी से होगा। जैसे कि अब 5 अगस्त को आया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी भूमि पूजन के लिए जा रहे हैं, इस चीज़ को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, भगवान राम न सिर्फ भारत के बल्कि पूरी दुनिया में जो लोग भी भारतवर्ष से जुड़े हुए हैं, जिनकी जड़ें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, ऐसे सब लोगों के आराध्य हैं। और आराध्य से भी बड़ी बात यह है कि उनके वह पूर्वज हैं। सिर्फ हमारे ही देश में दुर्भाग्य की बात यह है कि लंबे समय से इस पर राजनीति होती रही है और कांग्रेस के विचारधारा रखने वाले या वामपंथी विचारधारा रखने वाले लोग जो भारतीय संस्कृति को विश्व में पनपने देना नहीं चाहते थे, उन्होंने सदैव इस बात पर सवाल उठाया है कि भगवान राम का अस्तित्व था कि नहीं था, राम सेतु है कि नहीं है, भगवान राम पैदा कहाँ हुए थे, क्या इसी जगह हुए थे, क्या ये सारे सवाल उठाए गए। लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि दुनिया के अनेक मुस्लिम देश भी ऐसे हैं जहाँ पर आज भी रामलीलाएँ होती हैं, आज भी जहाँ पर लगातार, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो आपके थाईलैंड हो, सब जगह पर आज भी भगवान राम की प्रतिमाएं लगती हैं और वो लोग ये मानते हैं कि भगवान राम हमारे पूर्वज थे। और मैं आपको ये भी याद दिला देना चाहता हूँ कि इंडोनेशिया के पहले प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था सदाशिव सागर रामगुलाम, मुस्लिम थे वो, लेकिन नाम उनका देखिए आप राम के नाम पर है। सारी दुनिया ये मानती है कि राम यहाँ के हमारे सिर्फ वो देवता भगवान नहीं, हमारे पूर्वज थे। महात्मा गांधी, जिनके आदर्शों पर कांग्रेस की स्थापना हुई, जिन्होंने आज कांग्रेस को सारे अपना दर्शन दिया, उन्होंने लगातार भगवान राम के नाम पर अपनी हे राम बोला सारे जीवन और राम राज्य की स्थापना की बात करी। आज उन्हीं राम के नाम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। और जब वोट का सवाल आता है तो ये कांग्रेस जनेऊ डाल कर घर घर घूमती है और ये बताने के लिए हम तो बहुत बड़े हिंदू हैं। आज पूरी दुनिया भगवान राम को पूजती है, उनके मर्यादाओं की जो स्थापना उन्होंने की है उनके आधार पर आगे चलती है और हमारे देश में सवाल खड़े किए गए। लेकिन मैं हमारे यहाँ के उच्चतम न्यायालय को, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे देश की जनता को, सबको इसके लिए बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि हमारे आस्था के केंद्र भगवान श्री राम, उनके भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है और वर्षों से लंबी जो हमारी लड़ाई चल रही थी, जिसके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे थे, वह आज 5 तारीख को एक भव्य मंदिर के भूमि पूजन के साथ माननीय मोदी जी उसको शुरू करेंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब यह राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, उस समय हजारों लाखों लोगों को देश भर में जेलों में ठूंस दिया गया था, लगातार उनके ऊपर अत्याचार किए गए। मुझे अच्छी तरह याद है, वह दिन मेरी शादी को, विवाह को 3-4 दिन ही हुए थे और यहीं पर इसी गली में पुलिस की रेड हुई। मैं तो चलो उस समय छत से कूदकर भागा क्योंकि आंदोलन भी चलाना था, पर पिताजी को तो मेरे पुलिस उसी दिन ले गई थी। ब्रजभूषण शर्मा जी थे और जाने कितने लोगों को रुड़की से पुलिस ने उठाया, हर जगह से उठाया और वो लोग कितने कितने महीनों तक जेल में रहे। लेकिन भगवान राम के नाम पर आंदोलन चला, लोगों ने, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबने उसमें भागीदारी की। और मुझे ये भी याद है कि उस समय लोगों ने पार्टियों की दीवारों को तोड़कर भी भगवान राम के नाम पर लोग आगे आए और इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने दिखा दिया कि हमारे राजनीतिक दल बाद में हैं, हम पहले भारतीय नागरिक हैं, हम पहले भगवान राम के वंशज हैं, हम हिंदू हैं। इन सारी बातों को लेकर आगे चला ये आंदोलन और आज इससे बड़ा गर्व का दिन हो नहीं सकता और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस समय जीवित हैं। जैसे मेरे पिताजी तो आज नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जो उस आंदोलन में थे नहीं हैं, लेकिन आज हम लोग सौभाग्यशाली कि हम जीवित हैं और हमारी आंखों के सामने एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। और यह राम मंदिर का निर्माण
न सिर्फ एक मंदिर का निर्माण होगा, बल्कि ये भारत माता के विश्व गुरु पर के स्थान पर आसीन होने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। पूरी दुनिया आज भारत माता के सामने नतमस्तक हो रही है और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व आज भारत माता को एक सपूत के रूप में मिला है। निश्चित रूप से पूरी दुनिया भारत से आने वाले समय में मार्गदर्शन लेगी। जैसे चीन के उस समय के विद्यार्थी हुएनसांग और फाइयान भारत में पढ़ने आया करते थे, फिर पूरी दुनिया भारत में पढ़ने आएगी और पूरी दुनिया इस देवभूमि में आकर यहाँ के मनीषियों के चरणों में बैठकर शिक्षा ग्रहण करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इस राम जन्मभूमि के भव्य निर्माण के अवसर पर अपनी ओर से, सबकी ओर से पूरे देशवासियों को, पूरे विश्व के लोगों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ और ये कामना करता हूँ कि राम राज्य की निर्माण, राम राज्य की स्थापना भारत में, उसका मार्ग शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी पूरी दुनिया भारत को एक फिर से वही विश्व गुरु के रूप में अपना मार्गदर्शन देगी। तो जैसे कि हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है कि भूमि पूजन के लिए नरेंद्र मोदी जी क्यों जा रहे हैं। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी हो सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज के टाइम में वैश्विक महामारी चल रही है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो इस पर वो काफ़ी सवाल उठा रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, मानसिक दिवालिया निकल चुका है उनका। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई कांग्रेस वो बौरा गई है। उसे कुछ समझ में नहीं आता वो क्या बोल दें, जो सामने पड़ गया वो बोल दिया, उन्हें पता ही नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। अगर भगवान राम के भूमि पूजन के लिए मोदी जी नहीं जाएंगे तो काहे के लिए जाएंगे? बाबर की मस्जिद का आज सवाल होता है, सारे कांग्रेसी दौड़ कर पहुंचते अगर वहां पर निर्माण का सवाल होता। और मैं इनको कह देना चाहता हूं कांग्रेस को कि अब बस बहुत हो गया, जनता सब समझ चुकी है आपको, इसलिए अब बहुत ज़्यादा न बोलें और अपना शांतिपूर्वक अपने अंतिम दिनों की अंतिम यात्रा की तैयारी करें। जैसे कि देखते हैं जब ये टॉपिक उठाया, भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, विपक्ष की पार्टियों ने कभी भी इसका टॉपिक क्यों नहीं उठाया? जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तब भी ये टॉपिक शायद से उठा था, मेरे संज्ञान में मामला यहाँ तक। तो हर बार ये जो काम है ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, सेकुलर हमारी कंट्री है, तो ये तो विपक्ष पार्टी का भी हो सकता था। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? मेरा इसमें कहना ये है कि मैं छोटा सा उदाहरण आपको याद दिलाना चाहूँगा। जब कांग्रेस पार्टी यानी गांधी जी के नेतृत्व में इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी तो उस समय एक बहुत बड़ी घटना इस दुनिया में हुई थी और वह घटना ये हुई थी कि जो खलीफा नाम से एक शासन चला करता था मुस्लिम कंट्रीज़ में, ऐसे एक खलीफा को जो सत्ताधीश था और जो उनका धार्मिक गुरु भी था, उसको समाप्त करके कमाल पाशा नाम के एक जन आंदोलनकारी ने, एक नेता ने उनको पदस्थ किया, हटाया वहाँ से, और एक जनता के हितों की रक्षा करने वाली सरकार का गठन हुआ कमाल पाशा के नेतृत्व में। पूरी दुनिया के किसी मुस्लिम देश में उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठी, लेकिन एक होड़ लगी हुई थी भारत में कांग्रेस के और अंग्रेजों के बीच में कि कौन मुस्लिमों का तुष्टीकरण करेगा। इसलिए भारत में एक आंदोलन शुरू हुआ जो आप सबको याद होगा, पर शायद सबको उसका अर्थ नहीं मालूम होगा। एक आंदोलन हुआ था खिलाफत आंदोलन। हमें ऐसा लगता है, ज़्यादातर लोगों के अगर आप पूछेंगे तो उनको ऐसा लगता है खिलाफत आंदोलन का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ बोलना। ऐसा नहीं था। खलीफा को दोबारा सत्ता पर बिठाया जाए इसलिए उसका नाम खिलाफत आंदोलन था। पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में कांग्रेस ने वह आंदोलन किया। तुष्टीकरण, कैसे भी मुस्लिमों को खुश कर दिया जाए उनकी गलत सही बातें मानकर, इसके कारण से कांग्रेस और अंग्रेजों में होड़ लगी रही। इसी कारण से देश का विभाजन हुआ, देश के टुकड़े हुए, भारत माता की दोनों भुजाएं पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में काटकर अलग कर दी गई। आज भी वह अपनी उस परंपरा का पालन कर रहे हैं। उन्हें भारत माता से कुछ सरोकार नहीं है, उन्हें सिर्फ किसी भी तरह से इस देश को, जो भी उसमें राष्ट्रीयता की जहां पर बात आती है, उसका विरोध करना है। इसलिए मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और लगातार हिंदुत्व के मुद्दों पर बोलती रहेगी। को पता है एक निवेदन मैं और चाहूँगा, पूरे देश, पूरे प्रदेश से मैं आह्वान करूँगा कि भगवान का ये जो भूमि का शिलान्यास हो, ये हमारे लिए, मैं समझता हूँ, जैसे अभी प्रदेश प्रवक्ता श्रीमान मयंक गुप्ता जी ने कहा कि हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम इसके साक्षी बनेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो सभी लोग इस पल को पूरा राममय बनाएं, दीपोत्सव करें। 5 दीपक के 11 दीपक, तेल के, घी के, जैसे भी आप जला सकते हैं, शंखनाद करें, घंटा घड़ियाल बजाएं और इसे एक उत्सव के रूप में, दीपावली से पूर्व भी एक जो दीपावली भगवान के राम के आगमन की है, और निश्चित रूप से पूरे विश्व और पूरे राष्ट्र में शांति फैलेगी, भगवान राम का आशीर्वाद सबको मिलेगा, ऐसे मैं कामना करता हूँ।
जैसे कि जो हमारा टॉपिक था राम मंदिर पे, आज हमने उस पर चर्चा करी, तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें लोगों में भी काफ़ी जोश और उल्लास दिख रहा है राम जन्मभूमि के ऊपर। और जैसे कि आचार्य जी ने भी कहा कि आप 5 दीप अपने घर में ज़रूर जलाएं, तो ये खुशी का माहौल है। आप देख सकते हैं कि राम मंदिर का निर्माण जो काफ़ी समय से अटका हुआ, तो अब जाके कहीं पूर्ण हो रहा है। तो आप सभी से हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपने घर में 5 दीप अवश्य जलाएँ। नमस्कार।